हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर है 10। लास्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी हमने देखा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास माउथ होता है, ठीक है, उसके बाद बकल कैविटी थी, बकल कैविटी के बाद फेरेनेक्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा एनएस आ रहा था लास्ट। ठीक है, इनके बारे में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने माउथ और बकल कैविटी को कवर कर लिया था। माउथ और बकल कैविटी के बारे में अच्छे से देख लिया कि वो क्या होती है, और फेरेनेक्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? बकल कैविटी का एक पोर्शन रह गया था, टंग। टंग के बारे में नहीं पढ़ा था हमने। टीथ के बारे में पढ़ लिया था कि भाई कितने जो मानव के दांत होते हैं वो हेट्रोडोंट टाइप के दांत होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर और मोलर टाइप के टीथ आते थे। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि उनका फंक्शनिंग क्या होती है। जैसे कि इंसिजर जो टीथ होते हैं हमारे, उनका काम होता है बाइटिंग का। ठीक है, उसके बाद इंसिजर जो टीथ थे, ठीक है, इंसिजर जो टीथ थे उनका काम था बाइटिंग का, और दूसरे कैनाइन टाइप के जो टीथ थे, कैनाइन टीथ का काम होता था टीयरिंग का। ठीक है, अच्छा, वो क्या करते थे? चीर फाड़ करते थे किसी। उसके बाद आते थे प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या था? जो हमने फूड खाया है उसको क्रश करने का काम था। ठीक है, और मोलर टीथ का कौन सा काम था? मोलर टीथ का काम था जो खाना हमने खाया है उसको क्रश भी करना और सलाइवा के साथ में मिक्स भी करना। ठीक है, अब टंग का क्या काम होता है? मुंह के अंदर हमने देख लिया था भी किस किस तरीके से डाइजेशन की क्रिया हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से सलाइवरी अमाइलेज आ रहा था। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया था? सलाइवरी अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर कन्वर्ट किया था? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया था। अब जो माउथ के अंदर हमारे टंग होती है उसका क्या काम होता है? तो देखो, टंग हमारी इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, टंग के ऊपर प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती हैं? छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है टेस्ट बर्ड्स, मतलब बर्ड्स का मतलब कोई ऐसी एक्सटेंशंस होंगी, कोई ऐसा उभरा हुआ पार्ट होगा यहाँ पे, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी जो हमें किसके बारे में बताएंगी? टेस्ट की सेंसेशन देंगी। ठीक है, अब हम जो भी खाना खाते हैं वो कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, ठीक है, वो या फिर सॉल्टी है, किस टाइप का वो फूड है, वो हमें किसकी मदद से पता चलेगा? जो हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है उनकी मदद से पता चलेगा। तो हमारी जो टंग है उसके 4 पोर्शन होते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो बिल्कुल लोअर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो लोअर पोर्शन है जो बिल्कुल बाहर की साइड हमें दिखता है, ऐसे करके देखते हो, जो सबसे पहले पॉइंटेड जो एंड होता है उसको हम, वो किसके लिए सेंसेशन के लिए होता है? वो होता है स्वीट टेस्ट के लिए। मीठे टेस्ट का किससे पता चलेगा? इस पोर्शन से पता चलेगा। दूसरी चीज जो ये साइड में है, ये हमें बताएंगे श्योर टेस्ट के बारे में। मतलब कोई चीज खट्टी है तो हमें कहाँ पे सेंसेशन मिलेगा उसका? हमारी टंग के बिल्कुल जो साइड वाले भाग होंगे उनसे पता चलेगा कि कोई भी जो चीज हमने खाई है, कोई भी फूड हमने खाया है वो इस तरीके का है। ठीक है, तो सॉर टेस्ट का पता चलेगा हमें यहाँ से। स्वीट टेस्ट का पता चलेगा बिल्कुल जो पॉइंटेड एंड है उससे। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इससे पता चलता है बिटर टेस्ट का, मतलब कोई भी चीज़ कड़वी होती है, जैसे कि करेला कड़वा होता है तो उसका टेस्ट कहाँ पे आएगा? बिल्कुल पीछे की साइड, जो हमारे जब जीभ को बिल्कुल निकाल के देखते हैं ना ऐसे लंबा करके, मैं तो नहीं दिखाऊंगी करके, ठीक है, तो उसको देखते हैं तो जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है वो तो होता है स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो स्वीट टेस्ट को क्या करती हैं? सेंस करती हैं। ठीक है, जो साइड वाले पोर्शन होते हैं वो श्योर टेस्ट को, मतलब वो खट्टे टेस्ट को क्या करेंगे? सेंस करेंगे और हमें बताएंगे कि भाई ये खट्टी चीज़ है। जैसे कि नींबू का टेस्ट है वो साइड से पता चलेगा, टंग की साइड जो होती हैं उनसे पता चलेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर कोई चीज़ हमने कड़वी खाई है तो उसकी कड़वाहट थोड़ी सी अंदर जाके, जो हमारी जीभ है उसका जो बैक का पोर्शन है उससे हमें पता चलेगा कोई भी चीज़ खट्टी है तो। ठीक है, एक होती है सॉल्टी टेस्ट। सॉल्टी टेस्ट का हमें पता चलता है यहाँ से, ऐसे एक लेयर होती है, यहीं से हमें किसका पता चलता है? कोई भी चीज़ सॉल्टी है या नहीं। ठीक है, नमकीन टेस्ट का हमें पता चलता है इससे। ठीक है, तो अब टंग का काम क्या होता है? टंग का काम एक तो हो गया
के ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं और ये किसका काम करती है, टेस्ट करने का काम करती है, अभी सेंसेशन देती है हमें कि किस टाइप का फूड हम खा रहे हैं, कैसा उसका टेस्ट है। दूसरी चीज़ जो हमारी टंग होती है वो कहीं फूड सलाइवा के साथ में मिल करके इधर उधर ना चला जाए, ठीक है, इधर उधर ना चला जाए उसके बारे में ध्यान रख, ठीक है, मतलब ये सेंटर में लेके आती है जो हमारी ओरल कैविटी होती है, ठीक है, जो हमारी ओरल कैविटी का जो रीजन होता है उस ओरल कैविटी के अंदर खाना बना रहे जब तक हम उसे चबा रहे हैं, ये काम कौन करता है, उसको सेंटर में लेके आने का काम कौन करता है, टंग करती है, ठीक है। और क्या करती है टंग, जिस तरीके से हमने खा लिया खाना उसकी क्रशिंग भी होगी, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स भी हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, इस खाने को ईसोफेरेनेक्स के अंदर भेजना है, फेरिंक्स के द्वारा हमें किसके अंदर भेजना है, ये ईसोफेगस के अंदर इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि हम उसको किसी चम्मच की हेल्प से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके कि भाई खाना अंदर चला जा अंदर चला जा, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसको अंदर भेजने का काम कौन करेगा, पहली बात तो वो सलाइवा के साथ मिक्स हो रखा है, तो सलाइवा के साथ मिक्स होके वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो पहले ही हो चुका है, ठीक है। अब उसको धक्का मारने का काम कौन करेगा, जो हमारी टंग होगी वो, इस टंग की हेल्प से ही क्या करेंगे, वो जो पूरा का पूरा सलाइवा के साथ मिला हुआ जो फूड है, सलाइवा के साथ जो फूड मिल जाता है, फूड प्लस सलाइवा, क्या बोलते थे हम इसको, बोलस, ठीक है, बोलस नाम दे दिया था। फूड के अंदर जब सलाइवा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है तो वो बोलस की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब ये जो बोलस है इसको ईसोफेगस के अंदर ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, टंग करेगा, इसकी हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये टेस्ट बड एक तो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, टंग के अंदर, और दूसरी किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो हमने देखा था कि जो हमारे माउथ के अंदर ओरल कैविटी है उसका जो अपर पोर्शन है, जो हमारा रूफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट थी, रूफ ऑफ ओरल कैविटी के अंदर भी क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट थी, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट। अच्छा, ये तो पूरा का पूरा पोर्शन किसका हो गया, ये तो पूरा का पूरा पोर्शन हो गया ओरल कैविटी का, ठीक है। उसके बाद अब फूड कहाँ पे जाएगा, उसके बाद फूड जाएगा इसके अंदर, ये होता है फेरेनेक्स का। फेरिंक्स का रीजन कौन सा होता है, ये वाला। फेरिंक्स के अंदर क्या काम होता है, फेरिंक्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर एयर फूड। ये वो पोर्शन है जिसके अंदर ये नेजल कैविटी जो है, नेजल चैम्बर की भी ओपनिंग है, और ये फूड की जो ओपनिंग है, हमारे माउथ की जो ओपनिंग है, ठीक है, ये इसके लिए कॉमन पैसेज है। यहाँ से हवा आएगी और यहाँ से क्या आएगा, बोलस आएगा। बोलस क्या होता है, सलाइवा में मिक्स हुआ फूड, तो उनके लिए जो ये कॉमन स्पेस है इसको बोलेंगे फेरिंक्स। उसके बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रही है ये क्या है, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के अंदर देखते हैं होता क्या है, क्या यहाँ पे डाइजेशन होता है, तो देखो ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, क्या। ईसोफेगस सबसे पहले तो है क्या, ईसोफेगस इज नेक्स्ट टू फेरिंक्स, नेक्स्ट टू फेरिंक्स। फेरिंक्स से अगला ही पोर्शन कौन सा है, ईसोफेगस का है, और ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं। डाइजेशन की प्रोसेस किसके अंदर होगी, अब डाइजेशन की प्रोसेस स्टमक के अंदर होगी, ठीक है। अब स्टमक तक पहुंचेगा कैसे, एक नलिका के द्वारा पहुंचता है, इस तरीके की एक नलिका होती है, उसके थ्रू जो फूड है, जो हमारा बोलस है, वो कहाँ पे पहुंचेगा, स्टमक के अंदर पहुंचेगा। इसी पाइप को हम क्या बोलते हैं, इसी नैरो ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या, ये जो ईसोफेगस होती है इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती, ठीक है। नोट डाउन करने की बात है ये कि ईसोफेगस जो होती है उसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कुछ ये तो है नहीं कि हमने फेरिंग्स के द्वारा क्या कर दिया, बोलस को ईसोफेगस के अंदर भेज दिया। ईसोफेगस के अंदर भी अब किस तरीके से जो खाना होगा वो हमारे स्टमक तक जाएगा, बोलस को स्टमक तक कैसे पहुंचाएगा ये, तो सबसे पहले तो देखो कि ईसोफेगस जो है वो एक मस्क्यूलर
मस्क्यूलर ऑर्गन है, मतलब ये किससे बना हुआ है, मसल्स से बना हुआ है, ठीक है, मसल्स से बनी हुई एक नैरो ट्यूब है। दूसरी चीज, जो हमारी इसोफेगस होती है उसके अंदर एक म्यूकस की लाइनिंग होती है, उसके इनर साइड क्या होती है, एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। ये म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस एक तरीके से एक सॉफ्ट टाइप का चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, उस फूड को जो हमारा बोलस आया है उसको मॉइस्ट रखेगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है, हमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी पाइप से पास करना है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फूड मटेरियल को पाइप के थ्रू अगर हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो वो रिजिड होनी चाहिए या सॉफ्ट होनी चाहिए, ऑब्वियसली सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सॉफ्ट होगी तो इसके थ्रू अंदर से आसानी से क्या हो जाएगा, फिसल फिसल के खाना अंदर चला जाएगा, ठीक है, और वो स्टमक तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रिजिड होगा तो यहीं कहीं पे खाना क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, वो आगे तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि टंग ने एक बार क्या कर दिया, हमारी जीभ ने पीछे की तरफ एक बार धका दिया उसको खाने को, अब ये तो है नहीं हम चम्मच लेके इसोफेगस के अंदर अंदर ऐसे करेंगे कि जा खाना और आगे तक चला जा, ठीक है। तो वो काम किसको करना पड़ेगा, इसोफेगस को खुद ही करना पड़ेगा। अब वो खुद किस तरीके से करेगी, देखो, अगर छोटे फूड पार्टिकल खाएंगे हम तो वो तो आसानी से म्यूकस की लाइनिंग के थ्रू होके सीधे के कहाँ पे आ जाएंगे, स्टमक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमने ये जो बोलस लिया है, क्योंकि ये तो है नहीं चबा चबा के, इतना तो छोटा छोटा कोई खाता नहीं है, ठीक है, पूरे के पूरे बड़ी बड़ी बाइट लेते हैं, ठीक है? उसके बाद जब चबाते हैं तो वो जो बोलस होता है वो हमारी ईसोफेगस की जो ट्यूब होती है, उस ईसोफेगस की ट्यूब से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे भेजेंगे, अब मान के चलो ये है उसका बोलस का साइज, ठीक है, ये बोलस का साइज है। अब ये बोलस का साइज है तो अब इसको ईसोफेगस में से पास करने के लिए क्या होगा, तो देखो, ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टलेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके अंदर पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती हैं। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट कौन सी होती है, जिस टाइम पे अब ये खाना इसके अंदर आया है, क्योंकि ये मस्क्यूलर वॉल्स हैं, ये मस्क्यूलर वॉल्स क्या करेंगी, एक बार इसको अंदर की साइड ले लेंगी, अंदर की साइड लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है ये पोर्शन इसका सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, अगर इस पाइप के अंदर मुझे यहाँ से कुछ ड्रॉप करना है नीचे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं ना, इसमें डाल के ऊपर से दबा देंगे, ठीक है, फिर एकदम से खोल देंगे, फिर और नीचे से दबाएंगे, फिर और नीचे से दबाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके खाना नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से क्या होगा, इसके अंदर भी पेरिस्लेटिक नाम की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, इस टाइप की मूवमेंट होती है। ये कैसी मूवमेंट है, इस मस्क्यूलर वाल के अंदर जब ये बोलस आया है उस टाइम पे एक बार तो क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक बार क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस इसोफेगस के अंदर चलता रहेगा। जब बोलस इसके अंदर आया है तो बोलस के ऊपर की साइड, इसोफेगस में जहाँ पे भी बोलस है तो उसके ऊपर की साइड क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये बोल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है सिकुड़ जाएगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये बोलस का जो पार्टिकल है, का बोलस है, वो नीचे की साइड आएगा। नीचे की साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगी, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो मस्क्यूलर वॉल है एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक बार रिलैक्स होगी। जिस तरीके से बोलस की मूवमेंट नीचे की साइड होती जाएगी, अब ये बोलस का पार्टिकल अगर यहाँ आ गया तो एक बार ये ऊपर से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके बाद जब ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी, रिलैक्स, और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलती रहती है, किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। क्या चीज़ करने के लिए, इस फूड पार्टिकल को, जो हमारे बोलस है, ठीक है, बोलस क्या है, फूड के अंदर जब हम सलाइवा को मिक्स कर देते हैं या फिर सलाइवा के अंदर क्या कर देते हैं, फूड को मिक्स कर देते हैं, उस टाइम पे वो बोलस की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूअस ये क्या होती रहेंगी, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स होती रहेंगी, क्या होती रहेंगी, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स। ये कैसी मूवमेंट होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होती है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर से रिलैक्सेशन होती है, ये कॉन्टिन्यूअसली ऐसे ही करके चलती रहती हैं, ओके।
उसके बाद क्या आएगी, ये तो थी ईसोफेगस की बात, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, म्यूकस की लाइनिंग होती है। वो म्यूकस क्या करता है, इस सॉफ्ट फूड को या फिर सॉफ्ट बोलस को इजीली ट्रांसफर टू स्टमक, हमारे स्टमक तक क्या कर देगा, ये उसको पहुंचाने का काम करेगा, किसको, बोलस को। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, ये तो थी ईसोफेगस की बात, ठीक है। अब तक का ईसोफेगस से हम स्टमक के अंदर बस आने वाले हैं। स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होगा उसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था हमारे माउथ ने, मतलब माउथ क्या थी, एक तरीके की जस्ट एक ओपनिंग थी, ठीक है। ओपनिंग भी कैसी थी, एंटीरियर ओपनिंग थी। माउथ क्या थी, एक एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग थी, ठीक है। इस एंटीरियर ओपनिंग क्यों बोला, क्योंकि ये बाहर की साइड से हम अंदर चीजों को ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंटीरियर ओपनिंग क्यों बोला, क्योंकि ये बाहर की साइड से हमें दिख रही है। अगर पोस्टीरियर बोलते तो किसको बोले, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला पार्ट, एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला पार्ट, ठीक है। तो माउथ क्या है, एक एंटीरियर ओपनिंग है। माउथ के थ्रू क्या गया, फूड अंदर गया था। किसके अंदर गया था, बक्कल कैविटी में गया था। बक्कल कैविटी के भी फिर दो पार्ट थे, ठीक है। बक्कल कैविटी के भी फिर दो पार्ट थे, कौन कौन से, एक था वेस्टिब्यूल, दूसरा था ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल कौन सा पोर्शन था, वेस्टिब्यूल वो पोर्शन था जब हम दांतों को बिल्कुल बंद कर लेते हैं, ठीक है, दबा लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, उस टाइम पे हमारे लिप्स और दांतों के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे दांत होते हैं उसका पीछे का पोर्शन और फेरिंग्स तक, ठीक है, दांतों के पीछे का पोर्शन और फेरिंग्स तक जो भी पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ओरल कैविटी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या हो रहा था, ओरल कैविटी के अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट थे, दूसरी चीज हमारी टंग प्रेजेंट थी। टंग ने क्या किया, उसको मिक्सअप करने का काम किया, ठीक है, उसको सेंटर में रखने का काम किया जो हमारा खाना था, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू क्या होता रहा, सलाइवा सिक्रीट होता रहा, उस फूड के अंदर मिलता रहा, दांत अपना काम करते रहे, उसकी क्रशिंग करते रहे, ठीक है, उसको चबाते रहे बिल्कुल। उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हो गई थी, बोलस की फॉर्मेशन। अब वो बोलस क्या करेगा, अब वो बोलस फेरिंग्स के अंदर आएगा। फेरिंग्स के अंदर क्या चीज थी, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज था एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, बोलस के लिए भी, ठीक है। वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, क्या, यूवला। यूवला का क्या काम था, जो हमारा बोलस है उसको राइट ट्रैक्ट पे भेजने का काम किसका था, बोलस का था, ठीक है, ताकि जो फूड हमने खाया है, जो हमने हमारा बोलस जनरेट हुआ है ओरल कैविटी में, वो हमारे नेजल चैम्बर के थ्रू बाहर ना आ जाए, वो इसोफेगस के अंदर चला जाए। इसके लिए वहाँ पे यूवला प्रेजेंट था, जो कि क्या कर रहा था, बोलस को एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जब हम फेरिंग्स से नीचे आए इसोफेगस की तरफ, वहां पे भी दो नलिकाएं जा रही थी, ठीक है, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। एक तो ओपन हो रही थी किसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, दूसरी थी जो स्टमक की तरफ जा रही थी, ठीक है। वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, जैसे कि ये इसोफेगस होगी तो इस तरीके से जा रही थी, ये फेरिंग्स रीजन है, तो यहाँ पे जा रही थी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पे जा रहा था हमारी इसोफेगस, इसोफेगस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था कि जब हवा आएगी तब तो ये खुल जाएगा, और जिस टाइम पे फूड आएगा फेरिंग्स से उस टाइम पे क्या करेगा, ये एपिग्लोटिस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसोफेगस के अंदर अब देख लिया कि इसके अंदर क्या होती है, पेरिस्टलेटिक नाम की मूवमेंट्स होती है, पेरिस्टलेसिस होती है, ठीक है। ये कैसी मूवमेंट होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन, ये चीजें थी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फूड कहाँ पे आएगा, ये इसोफेगस का पार्ट है, इस तरीके से क्या करेगा फूड, ठीक है। ये जे लाइफ का स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम, हमारा स्टमक, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा हमारा स्टमक है, इसके अंदर क्या होना है, हमारा बाकी का डाइजेशन होना है, क्योंकि फूड जो हमारा बोलस के रूप में था, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या आ गया, फूड आ गया। फूड को हम क्या बोलते हैं, जो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है उसको बोलस बोल देते हैं। उसके बाद जो फूड की एंट्री हो गई, बोलस की एंट्री किसके अंदर हो गई, बोलस की एंट्री स्टमक के अंदर होगी। स्टमक के अंदर अब जो रीजन है,
एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। ये हमारे स्टमक के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट कौन कौन से? इस पार्ट को हम बोलेंगे कार्डियक, ठीक है, कार्डियक रीजन बोलेंगे। इस पोर्शन को का नाम होता है फंडस, इसको बोलते हैं हम बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी और इसको बोलते हैं पाइलोरिस। अब इनका क्या मतलब है? स्टमक के अंदर भी पहली बात तो ये देखो कि स्टमक होता क्या है। स्टमक एक जे शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन है, क्या? जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, जे शेप्ड का क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ईसोफेगस के जस्ट बाद में आने वाला ऑर्गन कौन सा है? स्टमक है, ठीक है। अब जो बोलस एंटर करेगा वो कहाँ पे करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारा स्टमक है उसके 4 पार्ट होते हैं। उसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। और जो स्टमक है वो जे शेप का है, दिख रहा है ना ऐसे जे की शेप का, तरीके से होता है जे, तो इसी शेप का क्या है? हमारा स्टमक है। अब इस स्टमक के अंदर भी 4 पोर्शन है, वो क्या क्या करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर डाइजेशन किसके थ्रू होगा? डाइजेशन का हमें पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू होगा। कौन उनको सिक्रीट करेगा? इन सब चीज़ों के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 4 रीजन है, सबसे पहले तो इनको देख लो, कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहले ये कार्डियक का मतलब होता है, देखो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट के पास। हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ही तो होता है स्टमक, ठीक है। स्टमक की पोजीशन कहाँ पे होती है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ये, लेफ्ट साइड इन अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में होता है, जैसे कि मैं ऐसे सीधी खड़ी हूँ तो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। अब अब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है? ठीक है, अब्डोमिनल कैविटी जो होती है वो हमारा लोअर पोर्शन होता है, ठीक है, लोअर पोर्शन। जो हमारी चेस्ट होती है उसके नीचे का जो पोर्शन होता है सारा का सारा अब्डोमिनल कैविटी में आता है, ठीक है। तो अब्डोमिनल के कैविटी के अंदर भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ऊपर की साइड, ठीक है। जो हमारी चेस्ट होती है उसके जस्ट नीचे लेफ्ट की साइड में क्या चीज प्रेजेंट होगी? जे शेप का स्टमक प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद इसके 4 रीजन है। नंबर 1 है कार्डियक रीजन, दूसरा है फंडस रीजन, तीसरा है बॉडी और चौथा है पाइलोरिस। अब इसके अंदर क्या होगा? देखो, जो हमारा बोलस है वो एंट्री करेगा, वो करेगा एक स्पिंचर मसल के थ्रू, पिंचर मसल के थ्रू। पिंचर का मतलब होता है कहीं से कोई चीज एग्जिट हुई। अब हमें पता है कि ये स्टमक है और ये ईसोफेगस की, ठीक है, ये ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस क्या करेगा? ईसोफेगस इस फूड को जो है, जो ये बोलस है पूरा का पूरा, इसको स्टमक के अंदर ट्रांसफर करेगा। अब जो भी ओपनिंग होगी जहां से ये स्टमक के अंदर एंटर करेगा उस मसल को बोलेंगे स्पिंचर मसल, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मस्कुलर पार्ट है, ठीक है। जहां से इस बोलस को ईसोफेगस की जो एंडिंग होती है, ईसोफेगस की एंडिंग और स्टमक की ओपनिंग, उसको हम बोलते हैं क्या? स्पिंचर, ठीक है। उसके बाद का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियाक, ठीक है, ये कार्डियाक रीजन। कार्डियाक रीजन के अंदर क्या होगा? अब ये नहीं है कि सारा खाना एकदम से आ जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। पेरिस्लेस्टिक जो मूवमेंट्स होती हैं ईसोफेगस के अंदर, उसके थ्रू धीरे धीरे करके क्या आएगा? खाना कार्डियक रीजन के अंदर आएगा। कार्डियक रीजन में आने के बाद वो कहाँ पे आएगा? इस फंडस के रीजन में आएगा, ठीक है। फंडस के बाद इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं बॉडी, यहाँ पे आएगा। अब इस पोर्शन के अंदर क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा, और वो डाइजेशन किस तरीके से होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। एक और चीज, ये तो थे स्टमक के पार्ट। अब स्टमक के अंदर एंजाइम्स सिक्रीट कहाँ से होते हैं, इन चीजों का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा स्टमक है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं? एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। अब ये स्टमक जो है उसके अंदर कौन कौन से टाइप की हमारी सेल्स प्रेजेंट होंगी?
उसके अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स। हमारे स्टमक के अंदर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो कार्डियक सेल, सॉरी कार्डियक नहीं, चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है ऑक्जेंटिक टाइप की सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स। ये जितनी भी सेल्स हैं ये हमारी जो स्टमक की वॉल हैं उसके इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये हमारा स्टमक है, ठीक है। अब इसकी जो इनर लाइनिंग होगी ना, इसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर ये सेल्स हैं, ये क्या क्या चीजें सिक्रीट करती हैं जिससे कि फूड की क्या हो जाती है? डाइजेशन होता है। क्या चीजें सिक्रेट करते हैं? तो देखो नाम से पता चल रहा है, म्यूकस तो क्या करेगा? म्यूकस को ही सिक्रेट करेगा। जो म्यूकस ग्लैंड है वो तो म्यूकस को सिक्रेट करेगी। म्यूकस कैसा सब्सटेंस होता है जो कि फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है? एक तो ये होता है म्यूकस का। म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस है जो कि स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसके ऊपर चिपका रहता है। अब इसका फंक्शन जो है वो लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इसका फंक्शन, ये इन दोनों के फंक्शनिंग को समझने के बाद में समझ आएगा। तो देखो अब ये चीफ सेल्स जो हैं, चीफ सेल का काम होता है किसको सिक्रीट करना? पेप्सिनोजन को सिक्रीट करना। जो चीफ सेल होती हैं वो पेप्सिन नाम के एंजाइम को क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। पेप्सिन नाम के एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं वो HCl का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती हैं। तो सबसे पहले पता चला कि जो स्टमक होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। उस 4 पार्ट भी जो होते हैं उसके अंदर एक पोर्शन तो ऐसा होता है जिसके अंदर से फूड की इसोफेगस से क्या होनी होती है? एंट्री होनी होती है। और एक कौन सा पोर्शन होता है? एक ऐसा पोर्शन होता है जिससे फूड का एग्जिट होना होता है। जो बीच का उसका बॉडी का और फंडस का पोर्शन रह गया, उसके अंदर उसकी डाइजेशन की क्रिया होनी होती है, ठीक है। जो फूड है उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से हम किस में बदलेंगे? सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने का काम करेंगे। अब उसमें हेल्प कौन करेगा? तो हमारी जो स्टमक होता है उसकी इनर लाइनिंग के अंदर, ठीक है, जो स्टमक की एक मस्कुलर लाइन है, ठीक है, मस्कुलर जो पार्ट है उसके अंदर जो इनर पोर्शन होगा ना, जैसे कि ये लेयर है, इसका जो इनर पोर्शन होगा उसके अंदर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी। वो 3 टाइप की सेल्स कौन सी हैं? एक तो होगी चीफ सेल, दूसरी होगी ऑक्जेंटिक सेल्स, और तीसरी होगी म्यूकस ग्लैंड वाली सेल, म्यूकस सेल्स बोल दो, ठीक है। अब ये क्या करेंगी? जो हमारे चीफ सेल्स प्रेजेंट हैं वो चीफ सेल्स तो पेप्सिन का सिक्रीशन कर देंगी, पेप्सिन नाम का एंजाइम को सिक्रीट कर देंगी। जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो HCl का सिक्रीशन कर देंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करेंगी स्टमक के अंदर। तीसरी चीज जो म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूकस का सिक्रीशन करेगी। अब इनका काम क्या है? जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या काम करेगा? पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ये प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करेगा, क्योंकि जो हमारे पास बोलस आया है, ठीक है, जो हमारे पास बोलस आया है, बोलस क्या था? फूड प्लस सलाइवा, उसको हम बोलते थे बोलस, ठीक है। अब वो बोलस की एंट्री जब स्टमक के अंदर हो गई, उसके ऊपर अचानक से किसका अटैक होगा? इन तीनों चीजों का अटैक होगा। एक तो म्यूकस का अटैक होगा, दूसरा HCl का अटैक होगा, और तीसरा पेप्सिन का होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेप्सिन है वो क्या करेगी? प्रोटीन्स का डाइजेशन करने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज जो HCl है, अब पेप्सिन जो एंजाइम है उनकी कुछ स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नखरीले होते हैं। वो बोलते हैं कि पेप्सिन एंजाइम बोलता है कि मैं उसी टाइम पे एक्ट करूंगा जिस टाइम पे एसिडिक मीडियम होगा। तो वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? ऑक्जेंटिक सेल्स करेंगी, HCl को सिक्रीट करके, ठीक है। HCl का सिक्रीशन होगा, इसका मतलब स्टमक के अंदर कैसा एसिडिक माहौल हो गया, ठीक है। तो वो एसिडिक के अंदर, वो जो एसिडिक पोर्शन पूरा का पूरा नेचर हुआ है उसका बोलस का, उसके अंदर कौन एक्ट करेगा? उसके अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम अपने फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा। पेप्सिन क्या करेगा? फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। उसके बाद अब ये जो म्यूकस होता है, हमें पता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग
एसिड है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। लेकिन हमें फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए HCl की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पेप्सिन उसके बिना काम नहीं कर सकता। तो अब इस HCl के मिलने के कारण फूड तो डाइजेस्ट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमारी स्टमक की जो लाइनिंग्स हैं, ठीक है, वो डैमेज हो सकती हैं। तो उसको बचाने का काम करेंगी ये म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस को सिक्रीट करेगी, ठीक है। म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करेगा, इसको जो पूरा का पूरा बोलस होगा उसके अंदर इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करवाने का काम कराएगा, और ये प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। स्टमक के अंदर जो बिल्कुल अंदर वाली लाइनिंग है उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर बना लेगा म्यूकस, और ये क्या करेगा, HCl को स्टमक की वॉल्स के कांटेक्ट में जाने से रोकेगा। अब ये तीनों चीजें, पेप्सिन प्लस HCl प्लस म्यूकस और प्लस बोलस, ये तीनों चारों चीजें मिल करके क्या बनाएंगी, काइम की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। काइम क्या होता है, एक तरीके से स्टमक के अंदर जितना भी डाइजेशन होना होता है, पेप्सिन का एक्ट होने के बाद, HCl का एक्शन होने के बाद बोलस के ऊपर, और म्यूकस का एक्शन होने के बाद जिस भी चीज की फॉर्मेशन बनती है उसको बोलेंगे हम काइम, ठीक है। काइम एक तरीके से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। जो हमने अनडाइजेस्टेड फूड खाया था उसका अभी पार्शियल डाइजेशन हो चुका है। किसके अंदर? थोड़ा कुछ तो डाइजेशन किया था उसका सलाइवा ने, ठीक है, उसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज था उसने डाइजेशन किया था। थोड़ा कुछ डाइजेशन कहाँ पे हुआ है? पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से हुआ है, ठीक है। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसका नाम हो जाएगा काइम, काइम बोलेंगे। अब ये काइम ये नहीं है कि अचानक से क्या होगा, इस के अंदर एक्शन हो गया और साथ के साथ में वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता। इसका जो बिल्कुल स्टमक का मैंने लास्ट पोर्शन बताया था, लास्ट पोर्शन था जो पाइलोरिस बोला था, जिसको पाइलोरिस जो रीजन है उसके अंदर ये जो काइम है ये कुछ देर के लिए टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा। अब ये जो स्टमक के अंदर इतनी सारी एक्शंस हो रहे थे, HCl का सिक्रेशन था, म्यूकस का सिक्रेशन, पेप्सिन का सिक्रेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स के द्वारा, तो ये सारा का सारा काम होता है 4 से 5 घंटे के। जो हमारा फूड होता है या फिर बोल दो कि बोलस होता है, रिमेन इन स्टमक फॉर 4 to 5 आवर्स। जो बोलस होता है वो हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर कितनी देर तक रहता है? 4 से 5 घंटे के अंदर रहता है, ठीक है। अब ये 4 से 5 घंटे तक करेगा क्या? इसके ऊपर पेप्सिन का भी एक्शन होगा अच्छे से, ठीक है, और दूसरी चीज किसका? HCl का इसके ऊपर एक्शन होगा, और म्यूकस की लाइनिंग इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी स्टमक की वॉल्स को, ठीक है। अब उसके बाद जो ये काइम की फॉर्मेशन होगी, काइम क्या था? काइम बोलस प्लस में जितने भी ये इंजाइम्स थे, पेप्सिन एंजाइम, HCl और म्यूकस, इन सारी चीज़ों को मिला करके जब ये पार्शियली डाइजेशन कर दिया फूड का, उसका नाम हो जाएगा काइम, ठीक है। अब ये काइम की टेम्परेरी स्टोरेज हो जाएगी, ठीक है, काइम की टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज हो जाएगी कौन से पार्ट के अंदर? जो स्टमक का सबसे लोअर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिस। पाइलोरिस रीजन के अंदर क्या होगी? काइम की टेम्परेरी स्टोरेज हो जाएगी, ठीक है। अब जो स्टमक की वॉल्स हैं उसके अंदर भी ये मूवमेंट होंगी, ठीक है। जो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट हमारी इसोफेगस के अंदर हो रही थी, वही मूवमेंट किसके अंदर भी होंगी? स्टमक के अंदर भी होंगी। क्या थी वो चीजें? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब ये जो इसकी वॉल्स हैं उसको मिक्सअप करने का भी काम करेंगी इंजाइम्स, HCl, म्यूकस, ये सारी चीज़ें बोलस के अंदर मिल चुकी हैं। उसके बाद उनको क्रशिंग करने का काम कौन करेगा? उसको और भी ज़्यादा क्रश करने का काम करेगा ये स्टमक की वॉल्स। स्टमक की वॉल्स क्या करेंगी? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। स्टमक के अंदर पेरिस्टलेटिक जो मूवमेंट होंगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी,
है। बट इसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स थी वो थोड़ी सी कम थी। तो इस तरीके से क्या होगा, 4 से 5 घंटे के अंदर हमारे स्टमक के अंदर जितना पार्शियली डाइजेशन होना होगा फूड का वो कम्प्लीटली हो जाएगा। उसके बाद जो स्टमक के बाद कहाँ पे जाना है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का जाना है, ठीक है। ये भी एक स्पिंचर मसल के थ्रू क्या कर देगा, स्पिंचर मसल के थ्रू इस पाइलोरिस रीजन को छोड़ करके जहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज हुई थी किसकी, काइम की, उसको छोड़ करके कहाँ पे एंटर कर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, इंटेस्टाइन का पार्ट कल देखें।